राधे राधे मित्रों, सनातन रहस्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी? एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोगों ने सुनी है, पर जिसमें छुपा है त्याग, वचन और मित्रता का अद्भुत रहस्य। यह कहानी है शांता की, वो राजकुमारी जिसने दो कुलों को जोड़ दिया और एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास को बदल दिया। आइए प्रवेश करें इस अनसुने रहस्य में। बात है त्रेता युग की, जब प्रभु श्री राम ने अभी पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया था। अयोध्या पर शासन करते थे महाराज दशरथ, वेदों के तेजस्वी धर्मपरायण सम्राट, इक्ष्वाकु वंश के गौरव, एक ऐसे अधिरथी जो 1000 महारथियों से अकेले युद्ध करने में सक्षम थे। उनके राज्य की कीर्ति और वैभव दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा दशरथ के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। दोनों बचपन से ही अभिन्न सखा थे। रोमपाद वास्तव में विदर्भ के पुत्र थे, पर अंगराज बृहद्रथ ने उन्हें गोद लिया था। उनकी मित्रता का बंधन रक्त संबंधों से भी बढ़कर था। समय बीतता गया, अंगराज रोमपाद को संतान प्राप्ति नहीं हुई। उनके मन में एक भय बस गया, क्या मुझे जीवन में कभी पिता कहलाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? उसी समय दशरथ भी निसंतान थे, लेकिन एक सच्चे मित्र ने दूसरे के दर्द को समझा। मित्र, यदि मेरे यहाँ पहले संतान हुई और तुम्हारे यहाँ नहीं, तो मैं अपनी पहली संतान तुम्हें सौंप दूंगा। वर्ष बीते, रानी कौशल्या ने एक कन्या को जन्म दिया, शांत, दिव्य और सुंदर, जिसका नाम रखा गया शांता। दशरथ और कौशल्या की आंखों का तारा। शांता बचपन से ही दिव्यता की प्रतिमूर्ति थी। समाचार सुनकर रोमपाद अयोध्या पहुंचे। मित्र, तुमने जो वचन दिया था, क्या अब वह समय आ गया है? राजा दशरथ मौन हो गए। उनका हृदय व्याकुल था। कन्या उनकी प्राण थी, लेकिन वचन उनका धर्म। कौशल्या बोली, स्वामी, यह हमारी पहली संतान है, पर हमें आगे भी संतान हो सकती है, परंतु अंगराज रोमपाद के पास कोई नहीं। वे शांता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह देंगे। यदि हम उन्हें शांता देंगे तो वे पिता कहलाएंगे और हमारी बेटी 2 स्नेहमयी गोदों का प्रेम पाएगी। कौशल्या के इन शब्दों ने राजा दशरथ को स्थिर किया। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री शांता को अंगराज रोमपाद को सौंप दिया। यह केवल त्याग नहीं था, यह वचन, प्रेम और मित्रता की चरम सीमा थी। शांता, जिसने 2 कुलों को जोड़ा, एक पिता जिसने अपने वचन को धर्म माना, एक माता जिसने ममता से ऊपर उठकर मित्रता निभाई। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी अगली नई और रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके प्रेम और सहयोग के लिए हृदय से आभार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।